जब भी किसी रियल नंबर को हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं वेरिएबल की जगह और आंसर कितना आता है 0, तो उस रियल नंबर को कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, चेक करना था कि जो आपको x की वैल्यूज दी है हर पॉलिनोमियल के सामने, क्या वो उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। एक पार्ट हमने किया था, मैंने कहा था आप घर से ट्राई भी करना, तो कितने बच्चों ने ट्राई किया? और x की वैल्यू थी 4/5। तो हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल में x की जगह 4/5 पुट करना है, आंसर 0 आना चाहिए। फाइव इंटू 4/5 माइनस पाई। पाई क्या होता है? पाई का नाम सुना है कभी? ये है पाई। पाई का नाम सुना आपने? क्या होता है पाई? सॉरी, 22/7। अच्छा, मतलब ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल दिख रहा है, p/q फॉर्म है, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q नॉन जीरो है, ये तो रैशनल दिख रहा है। ये रैशनल है। क्या है? ये रैशनल। पाई इरेशनल नंबर है। सर शाबाश। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ ही इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म होती है, चलती जाती है, और रिपीट भी नहीं होती है। अगर रिपीट हो जाए तो वो रैशनल है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, फिर मजा पढ़ने का, ऐसे नहीं। अब यहाँ देखिए, ये 5 और 5 कैंसल, तो कितना रहा? 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई 0 होता है? माइनस मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस 0 कब होता है? डिफरेंस 0 कब होता है बच्चों? दो नंबर्स का डिफरेंस 0 कब होता है? जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं 0 कब आता है? डिफरेंस 0 तब होता है जब दोनों नंबर सेम हो। क्या पाई और 4 इक्वल होते हैं? पाई और 4 इक्वल नहीं है, तो इनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। वही ना, क्या फायदा पढ़ाने का। रिस्पॉन्स दोगे तो क्लास अच्छी चलेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वहां से भी आप नहीं पूछते हो, वहां से जवाब भी नहीं देते हो। पूछो ना, स्कूल वाइज पूछो, अनम्यूट करें। स्कूल वाइज पूछो। ड्रेस होने वाले भी देते हैं, गोवा मार्मल वाले भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम नहीं है। डिफरेंस 0 तब होता है जब दोनों नंबर सेम होते हैं। ठीक है, तो दिस डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x की जो वैल्यू थी 4/5 वो 0 नहीं है। हम पॉलिनोमियल्स भी पढ़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन हमारा पिछले चैप्टर का भी हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है,
एक ही था रजिस्टर। आ गई समझ? समझ तो आपको परसों भी आ गई थी, पर चलो हो गया। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस मैम। प्लीज रिस्पॉन्स दिया करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। शाबाश। और कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। ये ज्यादा है। नो मैम। हाँ सारा समझ आ गया। वो इसी पे। अच्छा अब इसमें जैसे थर्ड पार्ट है, बस मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी, फिर आपको, फिर आप करोगे ही खुद कुछ। नहीं समझ आता है पूछ लिया करो, चुप नहीं रहना है। मैंने एक बात बताई थी आपको, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, याद है? ठीक है। पॉलिनोमियल है हमारी पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां तक है पॉलिनोमियल, कॉमा से पहले, ठीक है? कॉमा के बाद हमें एक्स की दो वैल्यूज पूछी गई हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज इसके जीरोस होंगे या नहीं, ठीक है? अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो जीरोस होने चाहिए। तो हम पहले एक्स कितना पुट करेंगे 1, बारी बारी इनको पुट करेंगे, ठीक है? बारी बारी चेक करेंगे। जी जी सलाम। हाँ ट्राई किया था, इसका 0 आ गया था। अच्छा आया था, शाबाश। दोनों का -1 से भी आया था। हाँ 1 से भी आया था, -1 से भी। हाँ मैं मोबाइल -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो हमने इन दोनों को बारी बारी पुट करना है, तो हमने कहा देयरफॉर x equals to 1 and x equals to -1 are the zeros of given polynomial, ठीक है? और कोई पार्ट? और कोई पार्ट जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं? अगर आपने ये 8 पार्ट घर में ट्राई किए होंगे तो आप बता सकते हो कि कौन सा आया कौन सा नहीं आया। किए आपने घर में ये 8 के 8 पार्ट? क्या? मेरी बात सुनो, अगर नहीं किए तो पहले आप इसको ट्राई करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी पहले, ठीक है? मैंने 3 करवा दिए, पहले आप इसको ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा आपसे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? 7 बार करके देना। 7 पार्ट। रूट से डर गए, स्क्वायर रूट देखा बच्चे डर गए। अच्छा इसमें मैं एक करवाऊंगी, एक आप खुद करना, ठीक है? 7th में। अब देखिए, गिवन पॉलिनोमियल इज px equals to 3x square minus 1, x equals to -1 upon √3 और दूसरी वैल्यू है 2 upon √3। मैं ये वाली चेक करके दिखाती हूँ, ये आप खुद करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह -1 upon √3, तो हमें क्या मिलेगा, px बन जाएगा p -1 upon √3, यानी कि आपको x की जगह कितना पुट करना है, -1 upon √3, तो 3x square, x is -1 upon √3, -1 upon √3 होल स्क्वायर -1, ठीक है? ये स्टेप, ठीक है? मैंने x की जगह -1 upon √3 पुट किया। अब देखो कितना आया, 3 एज इट इज
मल्टीप्लाई एज इट इज। ये देखिए फिर से फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ फिर से। a अपॉन बी होल रेज टू पावर n अगर हो, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, ठीक है। तो -1 -1 का होल स्क्वायर अपॉन बटा जो कुछ भी आप बोलते हैं, ठीक है, -1, ठीक है। ये कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ पर। मैम 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। हाँ, -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर +3, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, क्यों कैंसिल होते हैं आपको पता है? मैं बता देती हूँ। देखिए आपने 7th क्लास में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल किया था, ठीक है। अगर इसको मैं, ये है रेडिकल फॉर्म, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो ये आता है इसका पावर 1/2, एक्सपोनेंट मींस पावर, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट खत्म करना है, इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 1/2। सबसे छोटा रूट जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है ना, इसीलिए इसको हम लिखते नहीं है, यहाँ पर 2 लिखते नहीं है, ठीक है। क्यूब रूट में 3 आ जाएगा, फोर्थ रूट में 4 आएगा। तो जब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाता है 1/2। अब इस चीज का स्क्वायर करना है अगर, तो देखो स्क्वायर मींस ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके आगे जो स्टेप है, इसके आगे 3 -1 का स्क्वायर +1, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 3 ठीक है। न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, लेकिन जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, वैसे भी आप कह सकते हो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। 1 - 1 इज 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें 0 फाइंड करना है। अब हमें वैल्यू नहीं दी है, अब हमें 0 फाइंड करना है। तो आप देखेंगे उसका क्या तरीका है, ठीक है। एक में चेक करना है 0 है या नहीं, उसमें वैल्यू दी होगी, आपने सिर्फ पुट करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका उलट कह लीजिए आप, हमें 0 फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं, मेथड समझना। मिटा दूं? यस मैम। कौन इसमें है? अभी लिखा है यहीं पे। कोई बात नहीं। तो आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चन बनेगा चेक वेदर 0 है या नहीं है, गिवन वैल्यू जो है x की 0 है या नहीं, और दूसरा क्या है 0 फाइंड करने, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? x + 5 * 0। क्या? x + 5 * 0 इंटू 0, वो तो 0 हो गया। अच्छा पहले मैं बोलती हूँ फिर आप बोलना। गिवन पॉलिनोमियल इज px = x + 5। फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, ठीक है। फॉर जीरोस पुट, जो हमारी पॉलिनोमियल है ना उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में =2 का साइन आ गया वो क्या बन गई, इक्वेशन, ठीक है। px माने x +
5। मैंने px की वैल्यू पुट कर दी x प्लस 5। अब देखिए, अब जरा ध्यान से, x प्लस प्लस मीन्स सम दो नंबर्स का सम 0 कब होता है? Yes, ma'am. यस मैम, कब होता है? एट्थ में आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे ना, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दो नंबर्स का सम 0 कब होता है? देखो ऐसे आप कर लोगे, हाँ x 5 उधर गया -5, चलो जी x इज इक्वल टू -5, लेकिन वो तरीका नहीं है। असली जो मैथमेटिकली इसकी लैंग्वेज है वो ये है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 0 इफ, देखो हम करते थे ना a प्लस b 0 होता है, कब होता है? कोई एक बच्चा बता दे मुझे, नहीं आता मैं बता दूं। दो नंबर्स का सम 0 तब होता है जब दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है, 8th में चले गए हम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? जब हम दो नंबर्स को प्लस करें और आंसर कितना है 0, तो हम कहते हैं a का एडिटिव इनवर्स b है और b का a, ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में कहें, उसका साइन चेंज कर देना। मैं कहूंगी 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? x into x is equal to 5. हाँ, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -5 का +5। बताओ ना, 5 में कितना जमा करें तो 0 आ जाता है? 5 में कितना जमा करें तो 0 आता है? X ये देखिए, minus 5 0. एक मिनट, मैम -5, ठीक है ना। 5 में कुछ हमें ऐड करना है तो 0 आए, लेफ्ट जाना है, यानी कि ये देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐड करना है, लेकिन लेफ्ट जा रहा है मतलब -5, है ना। x 5 में कितना, x माने कितना, कितना जमा करूं तो 0 आएगा, तो आंसर इज -5। और है ना, इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 होगा, इकलौता 0 होगा, वो है -5, ठीक है। ऐसे बहुत सिंपल है, आप कहोगे चल भाई 5 को उधर लिया -5 हो गया, लेकिन मैथमेटिकली हमें पूरा कंसेप्ट आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 0, बच्चे परेशान हो गए, सम करो तो हमेशा ज्यादा आता है, कम कैसे हो गया? लेकिन हमने मैथ्स में पढ़ा सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका 0 क्या आया? एक ही 0, लीनियर है तो यूनिक 0 होगा, एक ही होगा, वो कौन है? -5। सिमिलरली बी पार्ट है, ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट है। आप ये नोट करें और बी पार्ट करके दिखाएं। HSS असर, कुछ पूछना है आपने? नो मैम। बी पार्ट करके दिखाना मुझे। Excuse me, ma'am. यस, मैम अभी करे बी पार्ट। और क्या? X minus 5. मैम बी पार्ट का आंसर x इज इक्वल टू +5 आता है। +5 आया, ठीक है, वहां डिफरेंस है, x -5, माइनस मीन्स डिफरेंस, तो दो नंबर्स का डिफरेंस 0 कब होता है?
मैम जब दो टर्म सेम हो, जब दो टर्म सेम हो तो x माइनस 5, हमें x फाइंड करना है। एक तो हमारे पास 5 है तो दूसरा भी 5 ही निकलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड पार्ट भी कर लेंगे आप? Yes, ma'am. फोर्थ, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर। ठीक है, और पॉलिनोमियल है हमारी 3x। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय x। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय x। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ऐसा कब होता है? लिसन प्लीज। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हो जीरो हो। ठीक है, प्रोडक्ट जीरो कब होता है? मैम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो जब वो जीरो हो। हाँ, ठीक है, मतलब अब देखो 3 तो नॉन जीरो है ना, 3 जीरो नहीं है, इसका मतलब ये रकम जीरो होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो इफ वन ऑफ देम इज जीरो। दोनों भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नंबर तो जीरो होना चाहिए ना। नॉन जीरो अगर दो लोगे आप, नॉन जीरो नंबर, जैसे 3 इज नॉन जीरो। ठीक है, 3 इज नॉट इक्वल टू बट रॉन्ग, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज जीरो इफ वन ऑफ देम इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। दोनों जीरो होंगे तब भी तो जीरो आएगा, बट प्रोडक्ट इज जीरो इफ वन ऑफ द टर्म्स इज जीरो। तो 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 3 तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जो x है ये जीरो होगा। ठीक है, तो इसका एक ही जीरो था, वो था जीरो इटसेल्फ। यहाँ पर जीरो नंबर जो है वो खुद जीरो हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो ही होना चाहिए, वो नंबर खुद जीरो होना चाहिए, नहीं, वो नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। जब हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जीरो आ गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू जीरो इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब c क्या है? ठीक है, आप बोलोगे c क्या है, d क्या है? 2 3 की तो आपको पहचान है, √1 √2 √3 की पहचान है, लेकिन c d क्या है? ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर माने कोई भी, इतने सारे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो वही लाइन फॉर जीरोस पुट px इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में px की वैल्यू लिख ले, cx प्लस d इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स है? ये कितनी टर्म्स है बच्चों? दो। ठीक है, एक प्लस से पहले दो टर्म्स का सम जीरो कब आता है? जब दोनों एक दूसरे के क्या हो, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो d आ रहा है, c को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस d आता है? c को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस d आता है, यानी कि x निकालना है, माइनस d अपॉन c, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब तो देखो p बाई क्यू फॉर्म है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने पहले ही लिखा कि नहीं है जीरो। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। minus BC is the zero
of the polynomial माइनस डी बाय सी, माइनस डी बाय सी इसका 0 है, सी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर में, और वो उन्होंने पहले ही कहा है 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये इसका 0 है। ठीक है, yes ma'am दैट्स द एंड ऑफ टुडेज